तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, झाओकिन जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है ये किस तरह का सेक्ट है। जो सुनकर किन सैंग बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट किस तरह का सेक्ट है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मेरा किन पवेलियन जो है वो इसे कभी भी अपना एनिमी नहीं बनाएगा। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम के अंदर एक फ्लावर के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस फ्लावर के दोनों तरफ दो पार्टियां जो होती है वो खड़ी होती है और उन्हीं के ऊपर जो वैंग होता है वो अपने साथियों के साथ में बैठा हुआ उन सभी लोगों को आराम से देख रहा होता है। और उन्हें देखने के बाद जो लीकिंग होता है वो वैंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आखिर वे लोग जो है वो वहाँ पर उस फ्लावर के चारों तरफ बैठकर क्या कर रहे हैं, क्या वे किसी प्रकार का मंत्र पढ़ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी इससे बोलता है कि मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ, यहाँ पर जो ये मॉन्क और ये दूसरे लोग हैं ये इस प्लांट के चारों तरफ खड़े हुए हैं, क्या ये यहाँ पर इस फूड के लिए फाइट करना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियानजिन होती है वो वैंग को बताती है कि सेक्ट मास्टर जो ये पर्पल फ्लावर है इसे पर्पल स्पिरिट मिस्टीरियस फ्लावर कहा जाता है, जिसकी मदद से जो मर्क्यूरिस रियलम का एक्सपर्ट होता है अगर वो इसे खाता है तो वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर जॉन किंग रियलम पर जा सकता है। और गाइस इसमें कल्टीवेशन के जो नाम थे उन्हें दोबारा से बदल दिया गया है, तो इसीलिए अभी इन्हें लेकर मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आगे जाके जैसे इन लेवलों के बारे में मुझे सही से पता लगेगा तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सा लेवल कौन से नंबर पर आता है। और अब जो ली टियानजिन होती है वो वैंग को बताती है कि मर्क्यूरिस रियलम के पीक के पर्सनों के लिए ये ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो सुनकर अब लिंग फियो जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में जो जूनियर सिस्टर है वो 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट होना डिजर्व करती है, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो यूनफियो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पर मैं काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हूँ, तो अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पर खुद को रिकवर कर पाऊँगा। उसके इतना सोचते के साथ ही जो वैंग होता है वो ली टियानजिन से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ यहाँ पर ये जो पर्सन लोग मौजूद है क्या तुम इन लोगों को भी जानती हो। जो सुनकर ली टियानजिन वैंग को बताती है कि जो ग्रुप खड़ा हुआ है वे डिसाइपल जो है वो फियो सेक्ट के, और जो उन लोगों को लीड कर रहा है उसका नाम ये फैंग है। और अगर बात की जाए दूसरे ग्रुप की तो जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो वूजिंग सेक्ट के डिसाइपल है, और अगर बात की जाए उन्हें लीड करने वाले डिसाइपल की तो उसका नाम वो नियान है। जो सुनकर वैंग जो होता है वो ली टियानजिन से पूछता है कि क्या जो वूजियांग सेक्ट के लोग हैं वो बुद्धिस्ट वा कल्टिवेटर को मानते हैं। जो सुनने के बाद जो ली टियानजिन होती है वो वैंग से बोलती है कि हाँ सेक्ट मास्टर। और केवल इतना ही नहीं, जो वूजिंग सेक्ट है वो तीनों की तीनों ग्रेट एम्पायर में इकलौता ऐसा सेक्ट है जो कि एक बुद्धिस्टवा सेक्ट है। वैसे तो जो बुद्धिस्टवा ये सेक्ट है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी टॉप लेवल पर नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बाद भी इसे अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अजीब और अटैक मेथड भी बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, जिसका इनके सामने गार्ड कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, लगता है कि मुझे वो इंसेक्ट जो है उसमें एक बार घूम कर आना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जो बुद्धिस्ट व डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और अब वैंग की इतना सोचते के साथ ही जो ये फैंग होता है वो नियान से बोलता है कि ब्रदर वो नियान, अगर आप यहाँ पर जो ये पर्पल स्पिरिट मिस्टीरियस फ्लावर है इसे मुझे ले जाने देते हो तो मैं आपके इस फेवर को याद रखूँगा, और अगर फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हुई तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो नियान जो होता है वो ये फैंग से बोलता है कि ब्रदर वो फैंग हमारे लिए जो भारी मटेरियल होते हैं वो किसी भी प्रकार के नहीं होते हैं, क्योंकि हम एक बुद्धिस्ट है और हम बेफालतू के यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर पर्पल स्पिरिट मिस्टीरियस फ्लावर की तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इसे मदद से हमारे सेक्ट के एक्सपर्ट जो है वो ब्रेक थ्रू कर पाएगी, तो इसीलिए मैं इसके लिए गिव अप नहीं कर सकता। जो सुनकर ये फैंग जो होता है वो बोलता है कि बता वो नियान, मुझे लगता है कि ये जो फ्लावर है ये उसी पर्सन को यहाँ पर बिलोंग करेगा जो कि इसके लायक होगा, तो इस मतलब इस हिसाब से अब हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर इस मैटर को नहीं निपटा सकते हैं, लगता है कि हमें फाइट ही करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से कुछ फैदरों को निकालता है, और हम देखते हैं कि वे फैदर जो होते हैं वो एक काफ़ी खतरनाक ड्रैगन की शेप ले लेते हैं, जो कि वो नियान के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए फियो सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और एक डिसाइपल बोलता है कि फियो क्लाउड ड्रैगन जो है वो हमारे फियो सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। और अगर बात की जाए इस टेक्निक की तो इस टेक्निक के अंदर जो है वो टोटल 13 लेवल होते हैं, और अगर ब्रदर ये फैंग की बात की जाए तो जो ब्रदर ये फैंग है वो इसकी 9th लेवल पर पहुँच चुके हैं, और वो यहाँ पर 9th लेवल क्लाउड ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो जो सीनियर ब्रदर थे उन्होंने यहाँ पर 9th लेवल का जो फियो क्लाउड ड्रैगन था उसे मास्टर कर लिया था, लेकिन उन्होंने आज तक कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फाइनली आज हमें यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा जब ब्रदर ये फैंग इसका इस्तेमाल करेंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वो नियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी स्पेल को पढ़ना शुरू कर देता है और उसके उस स्पेल को पढ़ते के साथ ही एक एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन का रूप ले लेती है। जिसके बाद अब वे दोनों ही चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन दोनों के ड्रैगन एक दूसरे के साथ में लड़ना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि दोनों ही ड्रैगनों के बीच में काफ़ी धमाकेदार फाइट हो रही होती है, जिसे देखने के बाद जो यूनफी होता है वो वैंग से पूछता है कि सेक्ट मास्टर आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से यहाँ पर कौन फाइट को जीतेगा। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो बोलता है कि ये फाइट जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और इससे ये फैंग जो है वो जीतेगा। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये फैंग का ड्रैगन जो होता है वो एकदम से आसमान में जाता है और आसमान में जाते के साथ ही वो एकदम से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वो नियान का जो ड्रैगन था उसने उसकी पूंछ को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, जिस कारण अब दोनों ही ड्रैगन जो होते हैं वो चिल्लाते हुए हवा में जाने लगते हैं। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी जो वोनियान का ड्रैगन होता है वो एकदम से अपने मुंह को खोलकर जो ये फैंग का ड्रैगन होता है उसे आज़ाद कर देता है, जिस कारण वो भी हवा में जाने लगता है। लेकिन तभी हम वोनियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लुक देता है और उसके उस खतरनाक लुक देते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका ड्रैगन अपने मुंह को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है और वो ये फैंग के ड्रैगन को खाने के लिए तैयार होता है। और इससे पहले कि ये फैंग का ड्रैगन कुछ कर पाता वो उसे निकल जाता है। जो देखकर वो जियांग सेक्ट का एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि जो ब्रदर वो नियान है सच में वो हमारे सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल होने के लायक है। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये बैटल जो है वो एक तरफा है, हमारा वो जियांग सेक्ट ही इस बैटल को जीतेगा। और केवल इतना ही नहीं, मुझे यकीन है कि इस बैटल को जीत जाने के बाद जो ब्रदर वो नियान है उनका नाम जो है वो पूरे याओरी एम्पायर के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ में गूंजने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ये फैंग को देखते हैं जो कि एकदम से सीरियस हो जाता है और सीरियस होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्यू थाउजेंड स्वॉर्ड। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो नियान का ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता जो वो नियान का ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये फैंग का ड्रैगन जो होता है वो नियान के ड्रैगन की बॉडी को फाड़ कर उससे बाहर आ जाता है। जिसके बाद अब जो ये फैंग होता है वो शुक्रिया था बोलते हुए वो नियान से कहता है कि ब्रदर वो नियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस फाइट को जिताने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये फैंग के मुंह से एकदम से बहुत ही ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि अब जो ये फैंग का ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी क्रैक पड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी को फाड़ कर दोबारा से जो वूनियान का ड्रैगन होता है वो बाहर आ जाता है। जो कि बाहर आते के साथ ही सीधे ये फैंग के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और उस ड्रैगन के अटैक के कारण जो ये फैंग होता है वो भी सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है। और अब ये फैंग को हारता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा सीनियर ब्रदर, ये फैंग जो है वो इस फाइट को हार गए। जो सुनकर दूसरा डिसाइबल बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मॉन्क इतना पावरफुल है कि इसने ब्रदर ये फैंग को हरा दिया। ये मॉन्क देखने में यहाँ पर जितना नॉर्मल लग रहा है ये उतना नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ये मॉन्क जो है वो एक नंबर का मॉन्स्टर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।